हेलो मेरे जूनियर्स। इस वीडियो में हम नाउन टॉपिक का पार्ट 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, इसमें बेटा हम देखेंगे हमारे नाउन के अनदर दो टाइप्स जो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। ये हमारा पार्ट 5 है नाउन चैप्टर का। ठीक है, ऑलरेडी हमने 4 पार्ट्स के अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने वो पार्ट जो है बेटा उनके जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिन कर दिए हैं, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें भी मैंने नाउन के जो अदर टाइप्स हैं, दैट इज सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है, हमारे नाउन फर्दर डिवाइडेड होते हैं एंड व्हाट इज नाउन। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने इसमें बताई हैं। ठीक है, जो प्रीवियस आपके 4 लेक्चर्स हैं एंड दिस इज योर 5th लेक्चर ऑफ नाउन। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। तो देखो बेटा, हमारा कॉमन नाउन क्या है, फर्स्ट वी रीड द definition. Common nouns are the names of people, animal, place, thing of same kind. That is, क्या बोला है इसमें कि कॉमन नाउन हमारे क्या होते हैं बेटा, किसी भी इंसान का नाम, पीपल मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी एनिमल का नाम, कोई भी प्लेस का नाम, कोई भी थिंग का नाम। ठीक है, लेकिन सेम काइंड के होने चाहिए। ठीक है, वो सेम काइंड ऑफ जितने भी एनिमल्स होंगे, जितने भी आपके पीपल होंगे, जितने भी पर्सन होंगे, ठीक है, जितने भी प्लेसेस होंगे, जितने भी थिंग्स होंगे, वो सब क्या होंगे, आपके कॉमन नाउन होंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप समझिए। अब मैं आपको अच्छी तरह समझाती हूँ। जैसे सपोज करो हमने कप, ठीक है, एक कप लिखा और दूसरा मैंने क्या लिखा बेटा, दूसरा मैंने लिखा सोनीज कप। ठीक है, एक कप लिखा और दूसरा लिखा मैंने सोनीज कप। ठीक है, तो कप क्या है, कप तो एक नॉर्मल चीज है। कप आपका किसी भी कलर का हो सकता है, ना ही मैंने कोई कलर डिस्क्राइब किया, या फिर मैंने लिखा रेड कलर्ड कप। एक वर्ड लिखा मैंने कप और एक वर्ड लिखा मैंने रेड कलर्ड कप। क्या आपको डिफरेंस लग रहा है, आप मुझे ये बताइए। एक मैंने लिखा सोनीज कप, एक मैंने आपको लिखा रेड कलर्ड कप और एक मैंने लिखा ओनली कप। तो बताओ तीनों में डिफरेंस क्या आपको दिख रहा है, जल्दी से बताओ तीनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको। चलो देखो, तीनों में डिफरेंस बेटा आप लोग ये बोलोगे मैम हमें तीनों में डिफरेंस ये दिख रहा है कि जो कप है वो तो ओनली कप लिखा है। कप तो हमारा कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी कलर का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है वो सोनी का ही हो, क्या पता वो मेघा का हो, क्या पता वो सौंदर्या का हो, क्या पता वो आपका शगुन का हो। ठीक है, तो कप का आप ये अगर मैंने लिख दिया कि सोनीज कप, दैट मीन्स मैंने स्पेसिफाई कर दिया इस कप के बारे में कि ये जो कप है ना वो सोनी का है। तो दैट कप इज क्या होगा बेटा, ये कप जो है ना बेटा ये स्पेसिफाई हो गया, ये आपको पता चल गया कि ये इस पर्टिकुलर इंसान का कप है। ठीक है, ऐसे ही मैंने बेटा इसके आगे लिख दिया रेड कलर्ड कप। तो मैंने क्या कर दिया, इसको स्पेसिफाई कर दिया कि वो जो कप है वो किस कलर का है, रेड कलर का है। लेकिन एंड मैंने अगर खाली कप लिखा है तो मैंने कुछ चीज इसके बारे में स्पेसिफाई नहीं करी है, मैंने सिर्फ बोला है सिंपल सा एक कप। ठीक है, तो कप क्या है बेटा, किसी भी कलर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। तो वो बेटा किस में आएगा, तो हम उसको ट्रीट करेंगे एज अ कॉमन नाउन। क्या ट्रीट करेंगे, एज अ कॉमन नाउन। ठीक है, समझ में आया, मतलब ये सामान्य चीज है। बोलते हैं ना कि अगर कोई विशेष व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर होता है, ऑर्डिनरी पर्सन में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में क्या अंतर होता है। बेटा देखो, अगर कोई व्यक्ति के अंदर कुछ चीज खास है, ठीक है, जैसे सपोज करो कि आप इतने सारे बच्चे हो और उन बच्चों में से आप किसी की रीडिंग अच्छी है, किसी की रीडिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, तो जिनकी रीडिंग अच्छी है वो क्या है, उनकी एक क्वालिटी है। ठीक है, तो वो उनको क्या बना रही है, एक स्पेसिफिक क्वालिटी इंक्लूड कर रही है उनके अंदर कि वो एक अच्छे रीडर है। ठीक है, और अदर पर्सन से अगर मान लो सबकी नॉर्मल रीडिंग और आपकी भी नॉर्मल रीडिंग है तो आपको तब थोड़ी ना हाईलाइट किया जाएगा। हाईलाइट किसको किया जाएगा बेटा, आप तब कॉमन पर्सन है। बोलते हैं ना, एक होता है कॉमन पर्सन। अच्छा चलो कॉमन को मैं ऐसे समझाती हूँ, एक रिच पर्सन होता है, एक कॉमन पर्सन होता है। आपने ये वर्ड सुने होंगे कि हम लोग कॉमन पर्सन है। ठीक है, कॉमन पर्सन मतलब हम लोग सामान्य लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, जितना सबके पास है उतना हमारे पास है। जैसे सबका गुजारा चल रहा है सामान्य लोगों का, ठीक है, ऑर्डिनरी लोगों का, ऐसे हमारा गुजारा चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब मुकेश अंबानी क्या है भैया, बहुत
बहुत रिच पर्सन है, ठीक है, वो तो अमीर इंसान है, तो वो क्या हो गया, रिच पर्सन हो गया, रिच लगा दिया उसके आगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसका स्पेसिफिक चीज होगी, आप उसकी एक क्वालिटी होगी कि वो क्या है, अमीर है, ठीक है, तो वो हम लोगों से अलग बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कोई अगर स्पेसिफिक क्वालिटी अटैच कर दें या स्पेसिफिक चीज अटैच कर दें किसी भी पर्सन से, किसी भी थिंग से, तो वो क्या बन जाती है, स्पेशल केस बन जाती है। और उसी स्पेशल केस को नाम देते हैं बेटा हम प्रोनाउन। क्या नाम देते हैं? प्रोनाउन नाम देते हैं, ठीक है। और कॉमन नाउन क्या, अगर उसमें कोई चीज स्पेशल नहीं है, वो सामान्य है, जैसे अदर चीजें हैं वैसे ही वो भी है, तो उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। जैसे कि कप, जब कप के आगे मैंने सोनीज नहीं लगाए थे और रेड कलर नहीं लगाए थे, तब वो कप क्या था, कॉमन नाउन था। लेकिन जैसे ही मैंने रेड कलर और सोनीज कप लगा दिया, मतलब सोनीज कप मतलब सोनी का कप, ठीक है, कोई सोनी एक लड़की है उसका कप है, और रेड कलर कप मतलब कि रेड कलर का कप है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दी मैंने, विशेषताएं बता दी, क्वालिटी ऐड कर दी। तो जब इस कप के साथ क्वालिटी ऐड कर दी ना, तो दैट इज ट्रीटेड एज प्रॉपर नाउन। क्या ट्रीट करेंगे इसको हम? एज अ प्रॉपर नाउन ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे बेटा हम? प्रॉपर नाउन। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? तो मुझे अब ये समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई कि व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन मतलब कोई चीज स्पेसिफिक, ठीक है, जिसके साथ कोई स्पेशल क्वालिटी ऐड हो, उसको कोई चीज स्पेशल बनाती हो, दैट इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। और कॉमन नाउन मतलब सामान्य, ठीक है, जैसे आम इंसान है वैसे ही। जैसे सपोज करो, कॉमन नाउन क्या है हमारा? नाउन आर द नेम्स ऑफ प्लेस, जैसे हॉर्स, कप, पेंसिल, पैरेट, कंप्यूटर, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। वहीं पर बेटा हम प्रॉपर नाउन देखेंगे, तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन आर द स्पेशल नेम्स ऑफ अ पीपल, एनिमल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स। सपोज करो मैंने लिखा बॉय, अब बेटा मैंने बॉय लिखा, बॉय का मतलब क्या हुआ? लड़का। अब लड़का बेटा कोई भी हो सकता है, किसी भी नाम का लड़का हो सकता है, रोहन हो सकता है, शोहन हो सकता है, ठीक है, रोहित हो सकता है, मोहित हो सकता है, कोई भी नाम का लड़का हो सकता है, ठीक है, तो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया वहीं पर बेटा। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हमारा जो बॉय लिखा है बेटा, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। क्या हो गया बेटा? कॉमन नाउन। लड़का तो कोई भी हो सकता है, किसी भी नाम का हो सकता है, ठीक है, तो कॉमन नाउन। वहीं पर बेटा मैंने अगर इस बॉय को स्पेसिफिक कर दिया और लिखा कि ये राम है या ये श्याम है, ठीक है, तो यहां पर क्या है बेटा? राम और श्याम ट्रीटेड एज अ प्रॉपर नाउन। वाई ट्रीटेड एज अ प्रॉपर नाउन? बताओ क्यों ट्रीट हो रहा है प्रॉपर नाउन की तरह? बिकॉज हमने इस बॉय को अब स्पेसिफाई कर दिया कि ये राम है, इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है, तो एक क्वालिटी अटैच कर दी नेम की, ठीक है। इस लड़के को एक आइडेंटिटी दे दी हमने, इसको एक पहचान दे दी हमने कि ये राम से जाना जाता है या श्याम नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो तब वो क्या होगा? बॉय ट्रीट होगा एज अ प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है? वही चीज बेटा आपको देखो लिखा हुआ है संडे। संडे तो एक ही दिन है ना, अगर डे लिखा होता, अगर ओनली डे लिखा होता, तो दैट कम्स अंडर व्हाट? कॉमन नाउन, क्योंकि डे तो कोई भी हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब बेटा हमने लिख दिया इसके आगे संडे डे के आगे सन लगा दिया, ठीक है, तो संडे बन गया। तो संडे क्या है बेटा? रविवार। रविवार तो एक ही दिन होता है ना सप्ताह में, तो इसलिए ये बन गया बेटा हमारा प्रॉपर नाउन। क्या बन गया? प्रॉपर नाउन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? प्रॉपर और कॉमन में अब तो मुझे लगता है कि डिफरेंस आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जैसे रीमा, संडे, रीमा क्या एक लड़की का नाम है, स्पेसिफिक, रीना, ठीक है। फिर है दिवाली, दिवाली क्या एक ही त्योहार है जो आता है, ठीक है। ये बेटा आपका मई लिखा है, मई एक ही महीना है जो आपका आता है, ठीक है। तो ये क्या है? सब प्रॉपर नाउन है, जो स्पेसिफाई कर दे किसी चीज को, स्पेशल बना दे, वो क्या हो जाएंगे? सबके सब प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझ में आ गया? चलो, अब बेटा पहचानने का तरीका क्या है? देखो, एक पहचानने का तरीका, एक ट्रिक बताती हूँ आपको। जितने भी कॉमन नाउन होंगे ना, जितने भी कॉमन नाउन होंगे आप, ठीक है, जितने भी कॉमन नाउन होंगे वो सब स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, स्टार्ट्स यूजली विद स्मॉल लेटर्स, ठीक है। फिर बेटा प्रॉपर नाउन को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है? तो प्रॉपर नाउन की पहचानने की आपकी ट्रिक है कि दे स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। दैट मीन्स
क्या बताया मैंने, कॉमन नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो हमारा प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अब देखो वापस से चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, जो हमारे कॉमन नाउन में एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कप, हॉर्स, पेंसिल, पैरेट, कंप्यूटर। देखो इसका पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड सी, इसका पैरेट का पी, पेंसिल का पी, हॉर्स का एच और कप का सी। सारे के सारे देखो किस में लिखे हैं, कैपिटल लेटर में लिखे हैं, स्मॉल लेटर में लिखे हैं, तो वो सारे के सारे आपके फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जो हमारे कॉमन नाउन होते हैं वो यूजली किससे स्टार्ट होते हैं, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम प्रॉपर नाउन देखेंगे तो देखो प्रॉपर नाउन देखो बेटा, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल संडे, संडे का एस बड़ा, ठीक है, रीमा, रीमा का आर बड़ा, दिवाली, दिवाली का डी बड़ा, ठीक है, और मई, मई का एम बड़ा, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है, बड़ा आ रहा है, कैपिटल लेटर आ रहा है, तो प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है कि आप अगर कहीं कंफ्यूज होते हो, आप नहीं पहचान पाते हो कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है, तो आप क्या ट्रिक यूज करोगे, कॉमन नाउन हमेशा छोटे शब्द, छोटे लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्मॉल लेटर से एबीसीडी से स्टार्ट होता है, और जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो हमेशा बेटा स्टार्ट होता है विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है, मतलब बड़े लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे बड़ी एबीसीडी से, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर होगा वो बड़े एबीसीडी का होगा, और यहाँ पर बेटा कॉमन नाउन में जो पहला लेटर होगा आपका वो छोटा होगा, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखा होगा, स्मॉल एबीसीडी में लिखा होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया बेटा आपका डिफरेंस। अच्छा, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, उसको आप और समझ लो, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन आप लोग इस चैनल से पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ये चीज आप पता हो, ठीक है। क्या बेटा कि हम क्या करते हैं बेटा कि अगर कॉमन नाउन को, क्या बोल रही हूं, कॉमन नाउन को, कॉमन नाउन को अगर हमें प्रॉपर नाउन बनाना है, क्या बनाना है, प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे, जैसे कि सपोज करो मैंने लिखा आपका मैंने आपको लिखा, सपोज करो पैरट लिखा, मैंने वर्ड लिखा पैरट, ठीक है, इसी में से मैंने एग्जांपल ले लिया पैरट, ठीक है, पैरट माने तोता। अगर मैंने इसी के आगे द लगा दिया, द पैरट, क्या लगा दिया मैंने, पैरट के आगे अगर मैंने द लगा दिया, तो बेटा ये जो द पैरट है ना, दैट इज प्रॉपर नाउन, किस में आ गया, अब ये बेटा प्रॉपर नाउन बन गया, अगर मैंने द लगा दिया तो प्रॉपर नाउन बन गया, और ये अभी यहाँ क्या था बेटा, कॉमन नाउन था पैरट। इतनी बात समझ में आई। कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर किसी कॉमन नाउन के आगे, क्या कह रही हूं मैं, अगर किसी कॉमन, सी एन शॉर्ट फॉर्म लिख दिया कॉमन नाउन की, अगर किसी कॉमन नाउन के आगे अगर हम क्या लगा दें बेटा, द लगा दें, क्या लगा दें, द लगा दें, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में पी एन लिखा है, कॉमन नाउन को सी एन लिखा है, तो जब किसी भी कॉमन नाउन के आगे अगर हम द लगा दें तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है, क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत से कम बच्चों को पता होता है, ठीक है, लेकिन मैंने, आप लोग इस चैनल से पढ़ रहे हैं इसलिए आप स्मार्ट बच्चे बनेंगे, ठीक है, आपको ये चीज पता होगी, अदर स्टूडेंट से ज्यादा पता होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि हमें अगर कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन नाउन के आगे द लगा देंगे, क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ठीक है बेटा, यहीं पर देखो हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का टॉपिक क्या होता है, एंड होता है। और बेटा अब हम बेटा मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको इसी तरह, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर इसी तरह कवर करनी है हमारे साथ, तो आपको इस चैनल पे हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, और बने रहने के लिए बेटा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है, तो प्लीज चाहिए अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेटा हिट द लाइक बटन। लाइक बटन क्यों हिट करिए बेटा, क्योंकि बेटा टीचर ने आपके लिए बहुत मेहनत की है, ठीक है, मतलब मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो जब मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो बनता है कि मुझे अप्रिशिएट करो, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक थम्स अप करेंगे, ठीक है, मेरे लिए। एंड बेटा अगर ये वीडियो अच्छी लगे और आपको आपके दोस्तों को
और जो आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल हैं, ठीक है, उनमें अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझने में, तो आप उसको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। कैसे रिकमेंड करेंगे? बाय शेयरिंग इट, ठीक है। तो आप उसको शेयर करके क्या कर देंगे, उसको बता देंगे कि भाई देखो इस वीडियो से आप पढ़ लो, ठीक है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जैसे मेरे हुए, ठीक है। तो चलो बेटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन, ठीक है, और इसी जोश के साथ। चलो बाय।